हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम एलसीएम में एक विशेष टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ जाता है। जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं 4 घंटियां, जैसे 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे बजती हैं तो किस समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। आपको इसमें सीधे इस जो भी सेकंड्स हैं, अगर आपको पहले देखना चाहिए कि क्या ये सारे नंबर सेकंड में हैं। हाँ, सेकंड में है। अगर ये सारे नंबर सेकंड में है तो आप इनका क्या निकाल दो, 4, 6, 8 और 14 का आप क्या निकाल दीजिए, का एलसीएम निकाल दो। आप इनका सीधे एलसीएम निकालिए। हमने आपको एलसीएम के लिए बता रखा था कि आपको सबसे बड़ी नंबर से आप सबसे बड़ी नंबर का टेबल पढ़ते हुए चले जाओ, उसी नंबर के टेबल में ये एलसीएम आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बगल में आप इस विधि का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 4, 6, 8 और 14। अब आप यहाँ पर कोई ऐसी नंबर लीजिए, जैसे आपने ले लिया 2, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 7 जा। आपने यहाँ लिया 2, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा। अब नीचे तीनों प्राइम नंबर आ गई हैं, तो आपको इसके आगे यही 2 से फिर 3 से फिर 7 से करने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे बोले 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का 7 जा करेंगे, 24 7 जा 168 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 168 सेकेंड। कितना आ गया, 168 सेकेंड। अब अगर ये 12 बजे बजती हैं, तो अगर ये 12 बजे बज रही हैं और ये इतना सेकंड आया है, तो आप सेकंड को क्या करो, मिनट में चेंज कर लीजिए। आप जब सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो हमें पता है 60 दूना 120, तो 120 इसमें से घटाए होंगे तो ये आया होगा 2 मिनट और 48 सेकंड। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है ये पुनः एक साथ कब बजेंगी, तो आप कहेंगे ये पुनः एक साथ 12:02 और 48 सेकंड बाद बजेंगे। ये एक साथ 12:02 और 48 सेकंड बाद बजेंगे। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, तो हम जब पहला टाइप का क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमसे ये पूछता था कि 5 घंटियां हमको दिया रहता था, ये इतने इतने समय अंतराल में बजती हैं। अगर ये 12 बजे बज रही हैं तो इसके बाद ये पुनः कब बजेंगी, उसमें टाइम पूछता था। तो हम क्या निकालते थे, हम एलसीएम निकालते थे और जो भी टाइम आता था हम उस टाइम को उसमें ऐड कर देते थे या जोड़ देते थे। लेकिन हम इस टाइप का अगर हमें क्वेश्चन दिया हो, जैसे 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो ये क्वेश्चन हमें थोड़ा देखना चाहिए। जैसे आपको लिखा है 3, 6, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, का एलसीएम। हमने आपसे कहा था कि आप जब भी एलसीएम निकाला करें, देखिए आप अगर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 12-15 का एलसीएम तो मुझे वैसे ही पता चल गया 180 आने वाला है। क्योंकि अब देखो बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए और छोटी संख्याओं से अगर वो पूरी डिविजिबल है, कट रही है, तो इसका मतलब वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 180 सेकेंड। कितना आ गया, 180 सेकेंड। अब ये सेकेंड में है और ये मिनट में है, तो आप इसे क्या करेंगे, पहले आप इसे मिनट बना देंगे, तो आ गया 3 मिनट। कितना आ गया, 3 मिनट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आपसे कहे 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, जैसे हम कहें 2 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, तो पहले एक बार बजी होंगी, तो एक ये बजी, फिर 1 सेकंड बाद बजी, फिर 1 सेकंड बाद एक बजा। तो देखो 2 सेकंड कहेगा तो 3 बार बजेंगी। 4 सेकंड मतलब जितना भी समय होता है घंटियों के समय में, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, क्योंकि अभी बजी, जैसे कोई चीज बजी, जैसे मान लीजिए घंटी बजी, तो ये वाली घंटी जो अभी बजी ये घंटी उसमें जुड़ जाती है। आप इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब आप भाग देंगे तो घंटी कितनी बार बजेगी, तो आप लिखेंगे 36/3। तो आंसर आना चाहिए था 12, लेकिन आप हमेशा एक जोड़कर आंसर देंगे कि घंटी कितनी बार बजेगी, तो घंटी 13 बार बजेगी। घंटी 13 बार बजेगी।
इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक क्यों ऐड करते हैं या एक क्यों जोड़ते हैं। एक जोड़ते इसीलिए हैं क्योंकि घंटी एक बार बजी तब से वो टाइम स्टार्ट हुआ, तो 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद एक बार, तो 1 मिनट बाद कितनी बार, जैसे मान लेते हैं घंटी 1 मिनट में एक बार बजती है, तो अभी घंटी एक बार बजी, फिर 1 मिनट बाद फिर बजी, तो 1 मिनट में कितनी बार बजी, तो 1 मिनट में 2 बार बजी। अब 2 मिनट पूछता तो 3 बार बज जाती, इसीलिए हम आंसर में एक जोड़कर इसका आंसर बता देते हैं। अब एक क्वेश्चन ये हमारे सामने है, 4 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 24, 36, 48, 64 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा क्या हो गया है, ये कैलकुलेटिव हो गया है। तो आपको पहले लिखना चाहिए 24, 36, 48 और 64 का एलसीएम। क्या लिखना चाहिए, एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 576। कितना आएगा, 576। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 576 सेकंड आएगा। क्या आएगा, 576 सेकंड आएगा। और जबकि ये वैल्यू हमें किसमें दिया है, ये वैल्यू हमको किसमें दिया है, ये तो हमें आवर और मिनट दोनों, मतलब घंटा और मिनट दोनों में दिया है। तो आप पहले इसको या तो इसको आप घंटे में बना लो, पूरा घंटे में कर लो, इसको भी कर लो, या तो आप इसको क्या करो, इन सबको सेकंड में बना लो। तो मुझे लगता है कि बड़ी चीज को छोटे में बनाना आसान होता है, क्योंकि अभी डिवाइड करेंगे तो ये हो सकता है डेसिमल में जाने लगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 घंटे और 12 मिनट, तो 7 छंग 42। कितना, 7 छंग 42। तो आप देखें क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ये भी मिनट है, तो हम इसको पहले पूरा मिनट में बदल लेते हैं। 7 छंग 420 और प्लस 12, तो आ गया 432। अब 432 मिनट आया था, तो हम इसे क्या कर देते हैं, हम इसे लिख देंगे 432 गुणे 60। अब देखो ये भी सेकंड में आ गया। अब हम इस सेकंड से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम इस सेकंड से इसको डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें हम एक ऐड करके आंसर अपना बता देंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए, अब आप इसे डिवाइड करिए। जैसे ये 6 से कट रहा है ना, 6 से इसको काटिए 10 आएगा, अच्छा 6 से काटिए 6 9 54 बचा 3, 6 छंग 36, 16 छक्का 96 और यहाँ 16 16 दूनी 32, 32 में 12 और 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 27। अब देखिए 2 से काटा, 2 से काटे 3 और 2 से काटे 5, 3 से काटा 3 एक कम, 3 9 27, 9 बचे 45। तो आंसर कितना आया, 45। लेकिन आपको आंसर 45 नहीं देना है, आपको आंसर में एक ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ गया 46। इसका मतलब 7 घंटे 12 मिनट में ये कितनी बार बजेगा, 46 बार। कितनी बार बजेगा, 46 बार। थैंक यू क्लास।